पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का धरना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। जब आप इस तरह की तहरीक शुरू करते हैं तो उसके 3-4 मराहिल होते हैं। एक तो आपका टारगेट क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उनके टारगेट्स में 2-3 चीज़ें जो उन्होंने ऑब्वियसली बयान कर दी थी कि हमें 26वीं तरमीम पे इतराज़ है, हमारे सियासी कैदी रिहा किए जाएँ, इलेक्शन ऑडिट किया जाए। लेकिन एक टारगेट एक्चुअली वो अचीव ज़रूर करना चाहते थे कि इमरान खान की रिहाई के ऊपर हुकूमत को मजबूर किया जाए। तो वो वाला टारगेट उनका बुरे तरीके से कंप्रोमाइज़ हो गया, बल्कि आइंदा चंद महीने मज़ीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं तहरीक इंसाफ के लिए और उन तमाम PTI के लोगों के लिए जो इस वक्त कैद में है। पोलिटिकल मैटर है। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी दहशत गर्दी की हुई है तो ये दहशत गर्दी के अंदर सारे नहीं पकड़े हुए हैं, सिवाय वो जो बराह रास्त 9 मई के मुकदमात में किसी बिल्डिंग के अंदर आग लगाने में या तोड़ फोड़ में मुलव्वस हों। बाकी अगर जो पोलिटिकल प्रिजनर है उनका मामला दूसरा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हवा के ज़ोर के ऊपर आई थी और भरपूर जोशीले नौजवान उनके साथ थे जिनमें जज्बा भी था और वो अपनी क़यादत उनकी पीछे होती है, वो आगे होते हैं, क़यादत को फोर्स कर रहे होते हैं कि वो उनके साथ खड़ी रहे, भाग ना जाए। और अली अमीन को आपने मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर इस मुश्किल से दो चार देखा भी कि वो आगे पीछे होने की कोशिश भी करते थे तो वर्कर उनको अलाउ नहीं थे करते और ये मुश्किल जो थी उनको यहाँ डी चौक तक खींच लाई। लेकिन डी चौक में आना क्या एक सेंसिबल डिसीजन था? मेरे ख्याल में एज ए पोलिटिकल स्ट्रेटजी इनको कहीं पे भी रुक जाना चाहिए था। सेंटोरस के करीब रुक जाते, ब्लू एरिया के शुरू में रुक जाते, क्योंकि वो इलाका जो पार्लिमान, सुप्रीम कोर्ट या एम्बेसीज के करीब है, वहाँ जाकर जब तक आपके पास इतनी बड़ी सस्टेनेबल पोजीशन ना हो कि आपके पास 30-40 हज़ार बंदा 24 घंटे वहाँ मौजूद ना हो, अगर आप थोड़े भी तादाद में कम होंगे तो आपको वो आसानी से इंतज़ामिया फोर्स आउट कर देगी। अगर वहाँ यूज़ ऑफ फोर्स हुआ है और वो एक्सेसिवली टीयर गैस हो रही थी, मैं कल यहाँ लाइव प्रोग्राम कर रहा था, ये मैं उसी इलाके में बैठा हुआ हूँ जहाँ पर ये सारा ऑपरेशन चल रहा था। हम लोग बाहर यहाँ सांस नहीं ले सकते, इम्पॉसिबल था ये एयर कंडीशनिंग और इसके नतीजे में। और मैंने दवाई वाई खाने के बाद प्रोग्राम शुरू किया था, अदरवाइज़ मैं बोल ना सकता, इतनी ज़्यादा टीयर गैस थी और ये सारे लोग बाहर थे और ये मुमकिन नहीं था कि ये यहाँ बैठते। जब हम प्रोग्राम के बाद जाना शुरू हुए तो बड़ी तादाद में ये लोग, हंड्रेड्स ऑफ देम, थाउजेंड्स ऑफ देम, पैदल यहाँ से ब्लू एरिया से वापस, इन्होंने शुरू में अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई थी, वापस उस तरफ जा रहे थे। और जब ये तादाद में कम हुए हैं, कमज़ोर पड़े हैं, तो उस वक्त इंतज़ामिया ने ज़ोरदार तरीके से ऑपरेशन शुरू किया। उस वक्त आवाज़ें बहुत थी, उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि किसने क्या चलाया और क्या नहीं चलाया, मैं इतनी पहचान नहीं रखता असले के हवाले से। लेकिन उस वक्त इनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इनको रजिस्ट कर सकते इंतज़ामिया को। वो ऑर्गेनाइज फोर्स है, उन्होंने फोर्स किया और ये भागने पर मजबूर हो गए। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर, इनके अलावा उनकी या उमर अयूब कह लीजिए, बाकी मेन लीडरशिप थी नहीं, पंजाब वाली साइड से मोबिलाइजेशन थी नहीं, सारा KP वाला क्राउड था और बहुत मोटिवेटेड था। ये कहूँ कि उनके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ लोग थे, ये भी कहना इंतज़ामिया का इल्ज़ाम है, मेरे लिए मुश्किल है। काफ़ी डाई हार्ड सपोर्टर थे वो इमरान खान के और उसी के लिए वो यहाँ आए हुए थे। अब इनकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, ये एक PTI को इसके ऊपर हिकमत अमली वज़ा करनी पड़ेगी। इमरान खान उनके रूह रवां है उनकी पॉलिसी साजिश में, उनके फ़ैसले के हवाले से। जो क़यादत उनकी बाहर है, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हों या अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर हों, वो फ़ैसला साजी की अहलियत नहीं रखते। फ़ैसले के लिए उन्हें इमरान खान की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन डी चौक में आने का फ़ैसला ये इमरान खान का भी नहीं था, ये PTI की लीडरशिप का भी नहीं था, ये बुशरा बीबी का फ़ैसला था और उनके इसरार के ऊपर पार्टी डी चौक में पहुंची थी। तो डी चौक में जब आप पहुंच गए तो फिर आगे क्या, देन व्हाट, आपने वहाँ से लेकर क्या जाना है, उसके पास इनके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, इसीलिए इनको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है। कंट्रोवर्शियल इशू ये है कि तहरीक इंसाफ दावा कर रही है, अभी मैंने उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी देखा है और जुल्फ़ी बुखारी के स्टेटमेंट भी देखे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं 40 डेड बॉडीज़ हैं इस्लामाबाद के हॉस्पिटल, पॉलीक्लिनिक और पिम्स के अंदर। ये मैं तस्दीक नहीं कर पाया अभी तक, मैंने बहुत कोशिश की अपने रिपोर्टर से कहूँ, लेकिन ऐसा डाटा मुझे दस्तयाब नहीं है। अगर ऐसा डाटा दस्तयाब हो तो फिर तो जो हुकूमत में बैठे लोग हैं उनको सज़ा का बिल्कुल वो हक बजानब होंगे कि दरख्वास्त करें और उनको सज़ा दी जाए, लेकिन ऐसा डाटा मेरे पास अभी तक नहीं है।